सारन मेरे बोलो जैम सीधी प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के लाइव प्रोग्राम में। और आज के लाइव प्रोग्राम में परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की लाइव परमेश्वर ब्लेस करे और दूर दूर तक परमेश्वर का संदेश पहुंचे और आप सब लोग ब्लेस हों परमेश्वर के वचन से, आज की प्रेयर से। और जितने भी शिफा चर्च मिनिस्ट्री में सारे लोग जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए, सब परमेश्वर के वचन से आज आशीष पाएं और आप परमेश्वर के आत्मा से बढ़ें, आत्मा की आवाज़ को सुने, ताकि और भी गंभीरता से हम परमेश्वर की उस उपासना को याद कर रख सकें और परमेश्वर के सारे वचनों के अनुसार अपने जीवन को और डाल सकें। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करे और पवित्र आत्मा आप पर ठहरे, पवित्र आत्मा की बातों को आप सुने, अनुग्रह हो परमेश्वर का आज आप पर। और पिछले कुछ हफ्तों से फ्राइडे प्रे नहीं हो रही थी, मगर आज परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत और वंडरफुल डे दिया। आज हम परमेश्वर की उस वचन को सीख सके जो पवित्र आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है। आप अपने घरों में अपने अपने लैपटॉप पर और फोनों पर और एलईडी पर जहां भी लाइव हो सकते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में लाइव हों और साथ ही परमेश्वर का पवित्र वचन शेयर करें। वचन शुरू करने से पहले हम ये बात ध्यान से सुन लें कि हर रोज पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। हमने उनकी आवाज को सुनना है परमेश्वर की। हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। हमसे और गहरी बातें अपने वचन की हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के लिए परमेश्वर के चरणों में झुकेंगे, अपने आप को दीन करेंगे परमेश्वर के चरणों में। आप अपने घरों में जहां कहीं भी हैं, डे और नाइट में जहां कहीं भी इस प्रार्थना में शामिल हो, आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं स्पेशल प्रेयर करने जा रहा हूं आप सबके लिए। जैसे भी होली स्पिरिट मुझे अगुवाई करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आगे बढ़ेंगे हम परमेश्वर की हुजूरी में। सारी वीकनेस, कमजोरी जो मसीह के पीछे चलने से हमें कई बार हमारी लाइफ में एंट्री कर जाती है, और मैं चाहता हूं कि आज की प्रेयर के द्वारा आप उन सारी वीकनेसों से, कमजोरियों से, सारी परेशानियों से आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप हील हो और आजाद हो यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं सब रेडी हो अपने अपने जगह पर परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। हालेलुया। आइए प्रेयर में चलते हैं। जीवत परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस समय, आज की इस खुदावंद खुदा सुनहरी शाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारी लाइफ में दी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को खुलने से पहले हमारे मन ओपन हो, हमारे दिल ओपन हो, हमारे हार्ट को ओपन कर परमेश्वर। आज तेरा वचन गहराई से हमें टच करे परमेश्वर। आज हम हिम्मत और दिलेरी पाए परमेश्वर। आज हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह नजर आए परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा की हुजूरी हम पर उतरे प्रभु। जितनी अनॉइंटिंग हमने गवाई है उससे डबल परमेश्वर हम पर आज उतरे तेरे वचन के द्वारा। हालेलुया। हम एक नए वचन को सीख सके, नए रास्ते पर चल सके, नई सोच को रख सके, कुछ नया हमारे जीवन में होने दे पवित्र आत्मा। हम चाहते हैं यीशु के समर्थी नाम में तेरे लोग परमेश्वर आज कुछ नई बातें तेरे वचन से सीखे, कुछ नया उनकी लाइफ में होना शुरू हो जाए जो आज तक नहीं हुआ। मैं तेरा दास इनको ब्लेस करता हूं, वो इनके लिए परमेश्वर के नाम में ब्लेसिंग का द्वार खुल जाए परमेश्वर। वो डोर को ओपन कर परमेश्वर। आज मैं चाहता हूं अपने लोगों को ब्लेस कर और आगे बढ़ा, और परमेश्वर तेरे लोग आज अपने जीवन में तेरे वचन के द्वारा ब्लेस हों। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन को खोलने से पहले सबको ब्लेस कर, इनके मन दिल ओपन हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलेंगे
ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और उसकी ओर बढ़ सकें। हालेलुया। और मैं फिर से कहता हूं, साथ में परमेश्वर का वचन आपको शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि दूसरों तक परमेश्वर की आवाज पहुंच सके आज के इस पवित्र दिन में। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं आप जॉन चैप्टर निकालिए। जब हम जॉन चैप्टर निकालते हैं बाइबल में से, जो शुभ समाचार का एक परमेश्वर का दास यूहन्ना रचित शुभ समाचार, उसका 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3, और उसकी वर्ड्स हम पढ़ेंगे, 2 वर्ड्स पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को तभी कर सकता है, दिखा सकता है, यदि परमेश्वर उसके साथ हो, नहीं तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हम निकोदेमुस के बारे में जब बाइबल में से पढ़ते हैं, निकोदेमुस एक गुरु था। गुरु मतलब एक टीचर था। इज़राइल में एक शिक्षक मतलब एक सिखाने वाला, एक गाइड करने वाला निकोदेमुस का नाम का एक व्यक्ति था, जिनको इज़राइल के लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उससे शिक्षा लेते थे, उसके पास जाते थे। बाइबल में लिखा है, और यीशु के पास वो गया और यीशु को जाकर कहा कि जो तू चिन्ह दिखा रहा है, जो तू बातें बोल रहा है, जो तू कर रहा है, जो जहां तू जा रहा है, जो चमत्कार तू कर रहा है, दिखा रहा है, वो चमत्कार तभी हो सकते हैं जब परमेश्वर किसी के साथ हो। वो चिन्ह तभी दिख सकते हैं जब परमेश्वर किसी के साथ हो। निकोदेमुस ने यीशु से कहा कि तेरे साथ परमेश्वर है तभी तू ये काम कर रहा है। हालेलुया। निकोदेमुस ने ये यीशु से कहा कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ही तेरे साथ है, तभी ये सारे काम जो तू कर रहा है, अचंभे काम, चमत्कार, वो सब तभी हो रहे हैं क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर है। और यीशु ने बिना समय वेस्ट किए हुए निकोदेमुस को कहा कि ध्यान से सुन, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट आज परमेश्वर का वचन आपके लिए, जो आपके हृदय को आज ओपन करेगा। आप जरूरत महसूस करेंगे और करनी भी चाहिए कि क्यों हमें परमेश्वर की कितनी जरूरत है। और कुछ बातें होती हैं ऐसी जो हम अपनी लाइफ में रोज करते हैं और उन बातों को कभी हम सोच विचार में नहीं रखते कि ये भी बातें हमारे जिंदगी में कितनी जरूरी है होने के लिए, नेक्स्ट लाइफ में प्रवेश करने के लिए, आगे वाली लाइफ में मतलब अटर्नल लाइफ में प्रवेश करने के लिए, उस धार्मिकता और पवित्रता का जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें पहले इसी जीवन में नए जन्म की जरूरत है। और नए जन्म की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं आप परमेश्वर के राज्य को कभी केवल देखें ना, बल्कि उसमें प्रवेश करें। हालेलुया। देखना ही काफी नहीं, बल्कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे वहां पर लेकर जाना चाहता हूं। आप वहां पर प्रवेश करेंगे यीशु के नाम से, तब करेंगे जब हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए अपने जीवन में नया जन्म प्राप्त करेंगे। बाइबल में लिखा है 3 आयत में क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर में से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि एक नया जन्म लेना एक मनुष्य के लिए कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। एक न्यू लाइफ को अपनी लाइफ में एंट्री देना, क्योंकि एक जन्म हमारा हो चुका है, सेकंड जन्म जो हमने आत्मा में लेना है। और सेकंड जन्म का अर्थ क्या है? यीशु ने उससे यह नहीं कहा था कि मनुष्य द्वारा जन्मे। यीशु ने यह कहा था कि वो कुछ नया प्राप्त करे अपनी लाइफ में, पुराना उसका सारा बीत कर कुछ उसकी लाइफ में कुछ नया एंट्री करे। परमेश्वर बोलता था उसका स्वभाव चेंज होए, उसकी लाइफ चेंज हो, उसका माइंड चेंज होए, उसकी एक्टिविटी चेंज हो, उसकी लाइफ जो पहले पाप में थी अभी पवित्रता में चले। और बाइबल में लिखा है कि वो प्रार्थना करने वाला बन जाए, वो समर्पण करने वाला बन जाए। यीशु का मतलब यही था कहने का कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास आ जाए। हालेलुया। एक नया जन्म जिहड़ा ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ नेचर आ ਉਹਨੂੰ की करदा, मॉडिफाई करदा, तैयार करदा आ। यीशु का कहने का अर्थ यही था कि एक मनुष्य नए सिरे से जन्मे, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास आए, उसके अंदर समर्पण आए, उसके अंदर वर्शिप आए, उसके अंदर परमेश्वर के लिए जनून हो, परमेश्वर के लिए उसके लिए परमेश्वर का उस पर अनुग्रह नजर आए। प्रभु खुद उन पर अपना अनुग्रह बरसाए और खुद परमेश्वर ये कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब जीसस ने बैप्टाइज किया तो बाइबल में लिखा है आकाश से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कहने का मतलब ये है कि ये परमेश्वर ने यीशु को क्यों कहा मेरा ये प्रिय पुत्र है? क्योंकि यीशु के अंदर उनका स्वभाव, उनका समर्पण और उनकी वर्शिप और उनकी ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत हो चुका था। क्योंकि यीशु खुद भी परमेश्वर पिता को जानता था और खुद वो पिता था। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ही कह रहा है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, वह परमेश्वर नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है हमें अपनी लाइफ को, इसी लाइफ में एक और लाइफ को जीना है जिसको स्पिरिचुअली लाइफ बोलते हैं। हालेलुया। इसी लाइफ में जो हम लाइफ जी रहे हैं, इस लाइफ में अगर आप जो जी रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो इसी लाइफ को आप लेकर स्वर्ग में चले जाओगे, नहीं, नेवर, ये नहीं हो सकता। यीशु ने कहा कि जो आप जी रहे हो लाइफ, उसी लाइफ में एक और लाइफ को एंट्री करवाना है। उस लाइफ का नाम ही समर्पण विश्वास है। हालेलुया। एक स्ट्रॉन्ग विश्वास है, एक स्ट्रॉन्ग वर्शिप है, उस लाइफ का नाम है। हालेलुया। जीसस ये चाहता है आपकी जिंदगी में वो लाइफ हो। वो जिंदगी आपकी तभी बन सकती है जब आप एक और लाइफ को इनवाइट करोगे, उसके लिए तैयार होगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए यह अनहोना है पर परमेश्वर के लिए हो सकता है। ये यीशु ने कहा जो जल और आत्मा से ना जन्मे। हालेलुया। जल और आत्मा से ना जन्मे। अभी हमें दोबारा जन्म लेने के लिए जरूरत नहीं है अपनी मां के गर्भ से। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा जल और आत्मा से ना जन्मे। एक जल है जो हम बैप्टाइज लेते हैं जल के द्वारा, सेकंड आत्मा है, और आत्मा को हम तभी पा सकते हैं जब हम उस पर विश्वास करेंगे कि वो है। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं वो याद रखें कि जब वो परमेश्वर के भवन में एंट्री करें, और एंट्री करने से पहले
अपनी लाइफ में ये विश्वास कीजिए कि जहां हम एंट्री कर रहे हैं वहां पर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक विश्वासी को विश्वास करना चाहिए कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर में पवित्र आत्मा है। उसको विश्वास करना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द पवित्र आत्मा है। अगर वो विश्वास नहीं करता तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अभी विश्वास एंट्री ही नहीं हुआ। मीन के उनका जीवन अभी पुराना जीवन है, नया जीवन हुआ ही नहीं है। हालेलुया। और विश्वास सबसे बड़ा एक नए जन्म को लेने के लिए हमें उत्साह करता है, हमें चलाता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है 7वीं आयत में यह लिखा है, अचंबा न करके मैंने तुमसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है वह उधर जाती चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आई और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। यीशु ने उदाहरण भी दिया, एग्जाम्पल दिया कि हवा को तू देखता है, सुनता है, महसूस करता है कि वो इधर से आ रही थी, उधर से आ रही थी, उसकी आप एक दिशा को देखते हैं मगर तू नहीं जानता कि सेकंड वो किधर से आएगी, किधर को चले जाएगी। बाइबल में लिखा है आत्मा भी ऐसा ही है। हालेलुया। उसको फील करो, पवित्र आत्मा को फील करो, विश्वास से फील करो। जो लोग पवित्र आत्मा को फील करना शुरू करते हैं वो नए जन्म में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि शिफा चर्च मिनिस्ट्री में हर एक भाई बहन पवित्र आत्मा को महसूस करें। ड्रीम्स आए, एम्स आए, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें और इबल स्पिरिट के सारे बंधन आपकी लाइफ में से टूटे आज की नाइट गॉड वचन के द्वारा। हालेलुया। गॉड की प्रेजेंस के द्वारा, गॉड के अभिषेक के द्वारा इबल स्पिरिट के सारे जूले टूटे यीशु के नाम से। आप पवित्र आत्मा को फील करें। बहुत से लोग कई बार पवित्र आत्मा को फील करते हैं मगर वो डर जाते हैं, शायद वो सोचते हैं इबल स्पिरिट है। मैं चाहता हूं कि ये आपका डर निकले, आप क्लियर कट परमेश्वर की प्रेजेंट को अपनी लाइफ में देखें। हालेलुया। आज की नाइट खास नाइट है क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा को हवा की न्याय, एक हवा की गूंज को हम सुनते हैं, हमें नहीं पता वो कहां से आई है, कहां को चले जाती है, फिर कैसे आएगी, फिर कैसे चले जाएगी। हवा को सिर्फ हम दिशाओं से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेम यीशु ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने यही यहां पर समझाने की बात की कि पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है, उसको हम फील कर सकते हैं। वो कहां पर है, कहां थम गया है, कहां रुक गया है, क्या हमारे पीछे है, हमारे आगे है, बाजू राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है, हम नहीं जानते मगर वो हमारे साथ ही रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें रोज गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें रोज चलाता है, रोज हमें वो उठाता है, सुलाता है और हम उसको महसूस तो करो। जब आप उसको महसूस करोगे तो समझ लो कि आप न्यू बॉर्न पा चुके हो। हालेलुया। एक नया जन्म आप पा चुके हो। आप पाओगे नहीं, आप उसमें एंट्री नहीं करोगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि आप उसमें एंट्री कर चुके हो। हालेलुया। आप उसमें एंट्री करोगे नहीं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अगर तू मेरे आत्मा को, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, मेरे स्पिरिट को आपके अंदर आप महसूस कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द महसूस कर रहे हो, आप पवित्र आत्मा की वर्शिप कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, आपकी अनॉइंटिंग और बढ़ रही है, डबल हो रही है और आप क्या कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। तो समझ ले लो आपकी जो आपने न्यू बॉर्न पा लिया है। हालेलुया। न्यू बॉर्न पा लिया है, नया जन्म आपने पा लिया है। हालेलुया। क्योंकि इस गुरु को पता नहीं था कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए नए जन्म की जरूरत है। इसीलिए यीशु ने कहा उसको कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता। हालेलुया। हम सोचें कैसे, विचार कैसे करें। बाइबल में लिखा है मैथ्यू, हम जो 6 चैप्टर 33 पढ़ते हैं, 6 चैप्टर 33 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है आप अगर उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को ढूंढोगे तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसका राज्य को, उसके उसके सियोन को, उस पर्वत को, उस राज्य को ढूंढोगे, उसकी प्यास रखोगे। आपके अंदर प्यास परमेश्वर चाहता है। एक मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपकी अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आपके हालात अच्छे नहीं है, आप डिप्रेशन में हो, आप बीमारी में हो, आप लाचारी में हो, आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, आप किसी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, दुकानें ओपन, फैक्ट्री में जाना चाहते हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ध्यान रखो कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि पहले उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को, उसके वचन को ढूंढना शुरू कर और तेरी विशेष परमेश्वर पूरा करने जा रहा है और करेगा। आमीन। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 6:33 जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं वहां पर लिखा है अगर आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढोगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे, आप परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ोगे। हालेलुया। न्यू बॉर्न का अर्थ क्या है? यही है इसका मीनिंग कि आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढना शुरू कर रहे हो। पहले आप उसके राज्य को जानते तक नहीं थे, आप उसकी पहचान, आपको पहचान नहीं थी कि परमेश्वर का राज्य क्या है, कहां पर है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का स्वर्ग कहां पर है, आपको कुछ भी पता नहीं। मेरी बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के वचन को ढूंढना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं, इसकी स्टडी लेना शुरू करते हैं, वर्शिप करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए भूख रखनी शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए भूख रखनी शुरू करते हैं, डेफिनेटली आपकी विशेष परमेश्वर पूरी करना शुरू कर देता है। एक भी नहीं छोड़ेगा। आज मैं वादा करता हूं यीशु के नाम से, एक भी कमी नहीं छोड़ेगा आपकी लाइफ में। वो मैं आज बोलता हूं यीशु के नाम से, ब्लेस करता हूं आपको। अगर आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के वचन की खोज करने के लिए यीशु के नाम से, आज एस संडे हम परमेश्वर के वचन को ढूंढने आते हैं। क्या करने आते हैं? हम परमेश्वर की वर्शिप करने आते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें सुनने आते हैं। हालेलुया। और क्या होता है उसका फीडबैक? क्या होता है? परमेश्वर फीडबैक क्या देता है कि तू मुझे ढूंढ रहा है, मेरे वचन को ढूंढ रहा है, मेरे राज्य को ढूंढ रहा है। ये तेरे ढूंढने से तुझे प्राप्त हो जाएगा। जो चीजें को तू नहीं ढूंढ रहा है वो तेरे जीवन को और सक्सेस कर रहा है। वो तुझे रोक रहा है कई बातों से, और कई बातों को वो कर रहा है तू आगे बढ़, इसमें ग्रो कर। तो पवित्र आत्मा की सुनो ना। इसी समय बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो बातें तूने सोची नहीं, तेरे चित्त में नहीं आई, कल्पना नहीं की, मैं तेरे लिए वो करूंगा जब तू मेरे वचन और मेरे राज्य की धार्मिकता की खोज करेगा यीशु के नाम से। आओ हम वर्शिप में, परमेश्वर की आराधना में बढ़े और तेजी से बढ़े। इधर उधर की बातें सुनना बंद कर कर हर संडे सबसे पहले परमेश्वर की पहली लाइन में खड़े होकर आराधना करें। हालेलुया। पहली, दूसरी, तीसरी लाइन को परमेश्वर ब्लेस करेगा इस संडे। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखो कि परमेश्वर का आत्मा आज मुझे बता रहा है, मैं किसी खुशबू को देख रहा हूं, मतलब खुशबू नाम है ये, वैसे खुशबू स्मेल की बात मैं कर रहा हूं, किसी का नाम खुशबू है। परमेश्वर उस खुशबू को आज और परमेश्वर खुशबूदार और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। याद रखो कि परमेश्वर का वचन जब हम फर्स्ट जॉन बाइबल में से पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय, और मैं चाहता हूं इसको भी हम पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से इसको हम सुनेंगे। मैं पंजाबी में पढ़ना चाहता हूं और बाइबल में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। वहां पर पहला जो है ना ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਫਤਿਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, अर्थात साडी नेचा। लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसको देखने के लिए
हमें विश्वास से एक नया जन्म प्राप्त कर कर परमेश्वर से दो प्रकार की बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो परमेश्वर किसी को जन्म देता है और एक कोई परमेश्वर से जन्म लेता है। इसमें अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस टू थिंग्स होने दो। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को ब्लेस करे। ये टू थिंग्स है। फर्स्ट, परमेश्वर किसको जन्म देता है, और सेकंड थिंग्स कि कौन परमेश्वर से जन्म लेता है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता वो करें क्या, और परमेश्वर उनको ब्लेस कर देता है। ध्यान से सुनना। और कई लोग अपनी भक्ति से, आपके समर्पण से, अपनी सेवा से परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, खुद कर लेते हैं। मैं चाहता हूं आज आपकी बारी है, आप खुद जाएं, खुद परमेश्वर के भवन में बढ़े, खुद वर्शिप करें। परमेश्वर आपको वर्शिप के लिए इनवाइट कर रहा है, प्रार्थना के लिए इनवाइट कर रहा है। आप खुद, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में जाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा हमें। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य देखने के लिए, परमेश्वर का राज्य देखने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। कोई सुने चाहे ना सुने, कोई आए चाहे ना, कोई माने चाहे ना माने, आप आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहा है। यू आर द बेस्ट। परमेश्वर की निगाह में आपको परमेश्वर बेस्ट बोला है। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, देखना। हालेलुया। और परमेश्वर आपके दायरे को खोल रहा है। परमेश्वर का आपका परमेश्वर से और गहरा संबंध बन रहा है। और हमने इस टू थिंग्स को समझना है। फर्स्ट थिंग्स कि किसको परमेश्वर नया जन्म देता है, और सेकंड, कौन परमेश्वर से जन्म प्राप्त करता है। हालेलुया। अगर हमने परमेश्वर से जन्म लेना है, परमेश्वर हमें जन्म दे, तो हमें परमेश्वर की सारी आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा, एक एक विधियों को पूरा करना पड़ेगा। हमारी फैमिली और हम ब्लेस होंगे, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं रहेगी। और सेकंड, अपनी भक्ति को दिखाकर आप खुद जाकर उस मेडल को, उस बॉन्ड को हमने हासिल कर लेना है। सबसे पहले परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है कि मैं दौड़ता हूं और मैं ऐसा दौड़ता हूं, मैं फर्स्ट आऊं, सबसे पहले आऊं, एक नंबर पर आऊं, मैं विजय हूं और इनाम को पाऊं। सेम परमेश्वर का आत्मा ये बोल रहा है कि आप दौड़ो, जाओ और परमेश्वर के नाम में ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। और जल्दी से अपने आप को रेडी करो इस वचन के द्वारा। आप सेकंड न्यू बॉर्न जो पाने जा रहे हो, वो यही है, परमेश्वर के राज्य को देखना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। और ये कैसे हो सकता है? जब हम प्रेयर में बढ़ेंगे, परमेश्वर की अनॉइंटिंग में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की आराधनालय में सबसे पहले परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमें न्यू लाइफ और न्यू जन्म और न्यू बॉर्न देगा परमेश्वर। हालेलुया। विदाउट न्यू बॉर्न आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज आप अपने लाइफ में न्यू शक्ति को अनुभव करें, एक नए मसे को अनुभव करें, एक नई अनुग्रह को आप कबूल करें। अपनी मुंह को खोल कर बोल सकते हो कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर के नए अभिषेक के लिए, नए मसा के लिए और नई योजनाओं के लिए। मेरे लिए परमेश्वर ने नए द्वार खोले हैं, नई प्लानिंग्स परमेश्वर मुझे आज अपने आत्मा के जरिए ब्लेसिंग के द्वारा दे रहा है। हर एक वो बैड थिंग आपकी लाइफ में आज हटे। हालेलुया। आपकी पुरानी लाइफ चेंज हो यीशु के नाम से। पुराना स्वभाव बदल जाए, पुराने डिप्रेशन चले जान, पुरानियां बीमारियां चलियां जान, पुराने रोग चले जान, पुरानियां सोचां चलियां जान, पुराने जख्म जड़े आ चंगे हो जान यीशु दे नाम दे विच, पुराने नशे चले जान इन द नेम ऑफ जीसस। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬੱਦਲ ਅੱਜ ਡਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। मैं अपनी सारिया भेडां लिए अपनी जान दिंदा। परमेश्वर साडे लिए जान देने लिए तैयार आ। और परमेश्वर कहंदा तुसी मेरियां भेडां मेरी आवाज़ नूं सियाणदियां आ। इस करके परमेश्वर की आवाज़ नूं सियाणिए, पहचानिए
कि अज तुहानू परमेश्वर किस चीज़ नाल ब्लैस कर रहा है। हालेलुया। और इत्थे लिखिया की आ, पर यीशु मसीह ने मैं सच सच कहना जो तक जल अते आत्मा नाल ना जन्मे वो परमेश्वर दे राज्य नू देख नहीं सकता। हालेलुया। और परमेश्वर तुहानू परमेश्वर दा राज वो दिखाना ही नहीं चाहता, बल्कि वो उहदे विच तुहानू प्रवेश करवाना चाहता। उहदे लई प्रार्थना और स्ट्रॉन्ग तरीके नाल विश्वास, स्ट्रॉन्ग तरीके नाल मेहनत की गई तुहानू अगे वधाएगी परमेश्वर के नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर हमेशा रेडी रहता है। आज की नाइट, आज के डे परमेश्वर आपके लिए रेडी है। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, अपने आप को रेडी करूं। मैं देख रहा हूं अमनजोत को परमेश्वर अपनी और आकर्षित करने के लिए बोल रहा है कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जा, मेरे वचन को पढ़ना शुरू कर दे, मेरे ऊपर भरोसा रखकर प्रे करना शुरू कर दे, ताकि परमेश्वर तेरी हर एक मुश्किल, हर एक उस ईवल स्पिरिट के हुण यसू दे नाम विच सर्वाइकल दी प्रॉब्लम जाए, यीशु नाम बंद नाड़ा खुलन, हार्ट दी प्रॉब्लम जाए। हालेलुया। कमर दर्द जाए यीशु दे नाम विच। मैं बोलदा अखां दी प्रॉब्लम जाए, थायराइड बाहर यीशु दे मसीह दे नाम दे विच। और मैं बोलदा शुगर, डायबिटीज बाहर यीशु दे नाम विच। मैं तुहानू श्राप दिना बाहर इन्हां हड्डियां नू छड्ड यीशु दे नाम विच। अधरंग दा अटैक जाए, ते पवित्र आत्मा दी स्टैंप लगे। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बोलदा हर एक बुजुर्गां उत्ते प्रभु दा आत्मा, बच्चों उत्ते प्रभु दा आत्मा, जवानां उत्ते प्रभु दा आत्मा मैं रिलीज करदा यीशु दे नाम विच। प्रभु दी दया दे नाल तुसीं अगे वधो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक जकड़ियापन, हर एक सुन्नापन तुहाडी लाइफ तो जाए। भैणां नू बेबी मैन यीशु दे नाम दे विच अज गर्भ खुलन यीशु दे नाम विच। शैतानी गर्भ जिहड़े बन्ने होया मैं तोड़दा यीशु दे नाम विच शैतानी बंधनां नू। और हालेलुया। यूट्रस दी प्रॉब्लम बाहर यीशु मसीह दे नाम विच। हिरदे गुरदे हीर होण यीशु दे नाम दे विच। नशे दियां गंदियां आत्मावां जान, एक्सीडेंट टलन यीशु दे नाम विच। डिसमस होण शैतानी योजनावां, बढ़ोतरी आए, सैलरी बढ़े यीशु नाम विच, जॉब लगे यीशु दे नाम विच। हालेलुया। विजय लगन यीशु दे नाम दे विच, स्टडी कंप्लीट होवे यीशु नाम विच। हालेलुया। हर एक समस्या, हर एक गुप्त रोग बाहर यीशु मसीह दे नाम विच। रबलबा शोद रोबोथी का रबलबा बाबा रिबे शोद रोबोथी ला बाबा रिका रबा बाबा। आज प्रभु दा बड़ा अनुग्रह तुहाडे उत्ते नजर आवे। परमेश्वर दी ओ खुशबूदार, ओ महकदार परमेश्वर दी ओ प्रेजेंट तुहाडे उत्ते तुसीं महसूस करो। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल आ, तुहाडे अंग संग आ, तुहानू ब्लैस कर रहा यीशु दे नाम विच। तुसीं कदे हारोगे नहीं, बल्कि जितोगे यीशु दे नाम विच। तुहाडा लेना देना कर्जे दा रूह बदरू बाहर आ यीशु दे नाम विच। गंदियां आत्मावां बाहर आण यीशु दे नाम विच। घरां दे घर बचाए जाण। हालेलुया। घर बन यीशु दे नाम विच। रबलबा शोद रोबोथी काला बाबा। कमजोरियां, वीकनेसां नू मैं बंदा यीशु दा नाम लैके। अज तो ही तुहाडे लई गुड न्यूज़ शुरू हो जाए यीशु दे नाम विच। हालेलुया। गर्भ ठहरने शुरू हो जाण परमेश्वर दे नाम दे विच। हालेलुया। ओ रबलबा शोद रोबोथी काला बाबा। हर एक इन्फेक्शन तुहाडे गुरदियां, हिरदियां दी बाहर आ यीशु नाम विच। ऑपरेशन टलन, और जे ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन विच भी परमेश्वर दी इच्छा पूरी होवे। कामयाब ऑपरेशन होण ते ठीक हो गए, चंगे हो के ओ रबलबा शोद रोबो चर्च दे विच गवाही देनी शुरू करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा दा लहू तुहाडे उत्ते लगे, पवित्र आत्मा दी सामर्थ तुहाडे उत्ते आवे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हे मेरी बेटी, मैं तेनू ब्लेस करदा यीशु दे नाम दे विच। हर एक ऑपरेशन कामयाब होवे और गुड न्यूज़ ना वापस आवे यीशु दे नाम विच। रिबालबा शोद रोबोथिका। हर एक डर तुहाडी लाइफ तो जाए, हर एक बंधन टुटे यीशु दे नाम विच। हालेलुया। हर एक बुरा कनेक्शन टुटे यीशु दे नाम विच। आत्मा दी ग्रो करो, वर्शिप दे विच वधो। हालेलुया। अज ही पवित्र आत्मा दे नाल कनेक्शन तुहाडे जुड़न। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ने भी लोग शामिल है प्रेयर च, जो वाच प्रेयर च शामिल होने जा रहे हैं, आज तुहाडी लाइफ बदलने जा रही है। मैं देख रहा, मैं भविष्यवाणी बोलदा अज तुहाडे वास्ते यीशु दे नाम विच। जिहड़े लोग परमेश्वर दे राज अते परमेश्वर दी धार्मिकता नूं लभण जा रहे आ, परमेश्वर उन्हां नूं ढूंढदा होया अज दी नाइट तुहाडे कोल आ रहा आ। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा जो मेरे राज ते धार्मिकता लई भुखे ते थ्याए हन, परमेश्वर दे राज ते धार्मिकता नूं लभणगे। परमेश्वर कहंदा कि उन्हां नूं सारियां वस्तां दे दित्तियां जाणगीਆਂ जिन्हां नूं उन्हां दी जरूरत आ। हालेलुया। एवरीथिंग पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु दे नाम विच परमेश्वर कहंदा मैं तेरे लिए सब कुछ खोलन जा रहा ते होण जा रहा, तू रिसीव करेंगी यीशु दे नाम विच। आपके लिए परमेश्वर बोल रहा है, बेटी आपके लिए, बेटे आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगा
और तुझे मसा करूंगा। हालेलुया। तेरे माथे पर परमेश्वर का लहू लगने जा रहा है, स्पेशल लहू लगने जा रहा है जो यीशु ने सलीब पर तेरे पापों के लिए बहाया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। पवित्र आत्मा ना पर जाओ, पर जाओ, पर जाओ। पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ एड़ियां दे विच परमेश्वर दी समर्थ आए और तुहाडे हत्थां विच परमेश्वर दा अनुग्रह आए। तुसी महसूस करो तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाण। इबिया ला बाबा शोदरबो तीला बाबा रीबा ला बाबा शोदरबो। अज दी नाइट अगर कोई बीमार आ, मैं बोलदा यीशु दे नाम विच कमजोर हड्डियां हील होना शुरू हो जाओ, चंगे होना शुरू हो जाओ। हर एक कोरोना महामारी तो बाहर आओ, हर एक वीकनेस तो बाहर आओ। यीशु दी आवाज सुनो राइट इसी समय। टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु दे नाम विच। यीशु दे मार खाना चंगे हो जाओ, यीशु दे लहू बहाना चंगे हो जाओ, यीशु दे कोड़े खाना चंगे हो जाओ, यीशु दे मुर्दे विचों जी उठना चंगे हो जाओ, यीशु दे नाम दे विच हील हो जाओ। मैं बोलदा यीशु दी समर्थ तुहाडे उत्ते उतरे, अनुग्रह उतरे। हालेलुया। जेड़े हैंडीकैप्ट आ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे यीशु दे नाम विच। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर तुहानू कंप्लीट पूर्ण पवित्र आत्मा अज दे रहा है यीशु दे नाम विच। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट तुसी फुलफिल हो रहे हो प्रभु दी हजूरी दे विच। पवित्र आत्मा दे नाल तुसी भर रहे हो, पवित्र आत्मा दे अनुग्रह नाल भर रहे हो। पवित्र आत्मा दा अनुग्रह तुहाडे उत्ते उतरे आया। रिबा ला बाशो दोरोबो लिखा बाबा रिबेशो दोरोबो तीला बाबा रिबाशो दोरोबो तीला बाबा। पवित्र आत्मा दा वचन इन्हां दे लई समर्थ खोले, ताकत खोले। मेरी प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद यीशु मसीह दा नाम लेके मंगदे हां। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत सी और आशीष दे। और आज जैसे हमने परमेश्वर का वचन सुना है, ये वचन आपकी लाइफ में और प्रभु परमेश्वर और बढ़ाए, इसको और फैलाओ और प्रभु के वचन के द्वारा आप ब्लेस हो। हालेलुया। इस संडे हम परमेश्वर की हजूरी में पहुंचने जा रहे हैं शिफा चर्च मिनिस्ट्री में। आप सब रेडी हो, आप सब तैयार हो परमेश्वर की भवन में आने के लिए। और परमेश्वर का दास बोलता है कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ खुदा के भवन में चलें, आओ खुदा के आराधनालय में चलें। आनंद से आप परमेश्वर के भवन में पहुंचो, सबसे पहले पहुंचो, ताकि आप परमेश्वर के भवन में वर्शिप कर सको, जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना कर सको। हालेलुया। ये समय है, इसी लाइफ में एक और लाइफ प्रवेश करने जा रही है जिसका नाम ही इटर्नल लाइफ है, सदा की जिंदगी है। वो नया बॉर्न, न्यू जन्म परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके शरीर में हर रोज खारिश रहती है, ऐसे वो खुजलाते रहते हैं, जख्म हो जाते हैं और ऐसे फूल जाता है उनका शरीर। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज तेरे लिए छुटकारे का दिन है। आज ही तू ब्लेस हो रहा है और हील हो रहा है। जाकर लहू लगाना शुरू कर, गवाही के लिए रेडी हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर बहुत से लोगों को आज की नाइट हील कर चुका है। उस हीलिंग को आप रिसीव करो, उस आशीष को रिसीव करो, उस वचन के द्वारा सामर्थ को रिसीव करो, पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे। परमेश्वर के भवन में आपके सर के ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने दिया, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और जल्दी से खुशी से परमेश्वर के भवन में पहुंचने के लिए रेडी हो जाओ। आनंद से मैं खुश हुआ जो मुझे ये कहने को अवसर मिला कि आओ खुदा के भवन में चले। दाऊद लिखता है आपके लिए, परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर हमेशा रेडी रहता है आपके लिए, आपकी उड़ीक करता है अपने भवन में। और परमेश्वर आपको आशीष दे, आगे बढ़ाए और परमेश्वर सारी बातों में आपको सक्सेस करे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।